तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। ओके। अच्छा, आज की क्लास में हम स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको आई थिंक शायद वीडियो सेंड की थी, लेकिन मे भी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई इस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्टडी एरिया मैप पे होगी कि स्टडी एरिया मैप या आप जीआईएस के टूल को किस तरह आर पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दो मेथड्स हैं। एक हम मैनुअली क्रिएट करेंगे, उसमें भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, और एक हम चैट जीपीटी के थ्रू हल करेंगे। दोनों वे में हम सीखेंगे। अगर हमारे पास अपना डाटा सेट है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने जो है वो किसी पैकेजेस से, किसी टूल से, या डायरेक्ट किसी वेबसाइट से डाटा 달라. पिक करना है, तो उसके लिए 아빠, हम जो है वो क्या करेंगे। 요, 예끼냉제, 사대시, दूसरा मेथड जो है वो डाटा सेट पे अप्लाई करेंगे। हम पहले मेथड को फॉलो करते हैं। पहले मेथड में क्या है, ये आप लोग मेरे साथ फॉलो करेंगे। चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है, आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड मैप इन आर, इज देयर एनी डाटा सेट फॉर दिस टास्क। ये क्वेश्चन और मैसेज सेंड कर दें। आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि मैंने स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना है या वर्ल्ड मैप क्रिएट करना है, तो आर में कोई पैकेज या कोई डाटा सेट है जिसको मैं यूज़ करके मैप क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कह रहे जी यस, इन आर यू कैन इजीली क्रिएट वर्ल्ड मैप यूजिंग बिल्ट इन डाटा सेट और एक्सटर्नल पैकेजेस। वन कॉमनली यूज डाटा सेट फॉर वर्ल्ड मैप इज वर्ल्ड डाटा सेट। यानी पूरी दुनिया का जो मैप का डाटा सेट है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनका ताल्लुक जीआईएस से है, जियोग्राफी से है, या इकोलॉजी से है। तो वो जीआईएस का जो है वो सॉरी जीआईएस पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो उनको आइडिया होगा कि जब वो मैप क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं शेप फाइल, SHP डॉट फाइल। तो ये जो वर्ड फाइल का डाटा है ये SHP डॉट फाइल में है। इसने हमें पैकेज दिया है। आप लोगों के पास भी ये पैकेजेस के नेम आगे होंगे। आपने इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। मैं भी इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपके पास जो पैकेजेस आए हैं आप वो इंस्टॉल करें। कॉपी। मैं मेरे पास ये पैकेजेस शो हो रहे हैं, मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको रन करता हूँ। लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद मैप वर्ड, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे सर देखिए छोटा सा एक कोड राइट किया, मैप वर्ड। इसने मुझे वर्ड का मैप क्रिएट करके दे दिया, सिंपल सा। यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी एडवांस चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन सिंपल सा इसने मुझे मैप क्रिएट करके दे दिया। लेकिन इसने ना कोई लेबलिंग की है, कुछ भी नहीं किया। हमने भी इसको सिंपल एक वर्ड प्रोवाइड किया, मैप। मैप वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का डाटा है इस मैप के अंदर।
नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है कि एडिशनली यू कैन यूज द एन नेचुरल अर्थ पैकेज टू असेस मोर डिटेल्ड वर्ल्ड मैप डाटा सेट। अगर आप मोर डिटेल के साथ इस पे वर्क करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी लुक देना चाह रहे हैं, तो आपने इन दो पैकेजेस को यूज करना है, जीजी प्लॉट को और नेचुरल अर्थ डाटा। दोनों टूल मेरे पास अवेलेबल हैं, दोनों लाइब्रेरी हो गए। क्रिएट वर्ल्ड मैप यूजिंग जीजी प्लॉट। अब देखें, उस मैप की निस्बत थोड़ा सा इसकी विजुअलाइजेशन बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग डन करें, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सब लोग ये बेसिक प्लॉट क्रिएट करें और चैट में डन टाइप करें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। माइक आप लोगों के मैंने ओपन कर दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप साथ पूछ सकते हैं। ओके, डॉक्टर नायरा इरम प्लीज शेयर योर स्क्रीन। आप ट्राई करें, अलो कर दिया मैंने। आपके पास जो कोड आए हैं, आप पहला लाइन नंबर 12 रन करें। बल्कि आपके पास अभी वेट करें, आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं अभी। ये देखें स्क्रीन नंबर 2 पे आपके पास एक रेड डॉट शो हो रहा है, ये वाला रेड डॉट। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने इसका वेट करना। इसको आपने इंटरप्ट नहीं करना। अगर आप इसको इंटरप्ट करेंगे आपका जो है ये आर हैंग हो जाएगा और आपको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको आपने इंटरप्ट नहीं करना। कह रहा है जी आपका जो पैकेज है वो फेल हो चुका है। आप दोबारा अ, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और कुछ पैकेजेस आपके पास फेल हुए हैं। ठीक है, आप लाइब्रेरी करें। बल्कि अभी अभी वेट करें, अभी वेट करें, अभी वर्क कर रहा है। अगेन कुछ पैकेजेस फेल और कुछ इंस्टॉल हो चुके हैं। ये कह रहा है जी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं? आप नो कर दो। ओके, अब लाइब्रेरी करें जीजी प्लॉट 2। आर नेचुरल अर्थ डाटा को लाइब्रेरी करें। हाँ, ये कह रहा है कि देर इज नो पैकेज कॉल्ड एस एफ। इसके लिए आपको एक और पैकेज रिक्वायर्ड है, एस एफ। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4 पे आए। यहाँ पे एक पैकेज है एस एफ। एस एफ। एस एफ, नॉट एस। इस पर क्लिक करें।
जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि आपके पास जो पैकेज है ये फेल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं हुआ। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ये आपको एरर दे रहा है टाइम आउट का। इट्स मीन कि आपको यहाँ पे इसका टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने ये एरर कॉपी करना है। ये वाला नहीं, ये वाला नीचे वाला, ये वार्निंग इन इंस्टॉल एज अ फेल्ड तक, ये दो लाइनें कॉपी करें। कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे ये पेस्ट करें और एक आपने लाइन टाइप करनी है साथ। इसको पेस्ट करें पहले, यहाँ पे लिखें, एंड एंड पे लिखना है, एंड पे। यहाँ पे लिखें दिस मैसेज अपीयर्ड, इट मे बी ड्यू टू टाइम आउट इशू। आई वांट टू इंक्रीज टाइम लिमिट। ओके, सेंड करें मैसेज। ठीक है, इसने आपका जो अभी 300 सेकंड कर दिए, पहले 60 सेकंड थे आपके पास। ठीक है, कॉपी करें ये कोड, यहाँ पे पेस्ट करें, पहले लाइन नंबर 20 रन करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 23। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट अब लगाएगा, लेकिन होपफुली आपको इंस्टॉल करके दे देगा, क्योंकि आई थिंक आपके पास इंटरनेट स्पीड जो है वो स्लो है, या आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, मे बी इस वजह से ये इशू दे रहा। बाकी लोग भी जो है ना वो एस एफ पैकेज को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अभी हम जब मैनुअल पे आएंगे तो हमें एस एफ पैकेज रिक्वायर्ड होगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एस एफ पैकेज को इंस्टॉल कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। सर ऐसा था कि मैं एक दो दिन पहले ना ये ट्राई करता रहा हूँ कुछ अपने ग्राफ बनाने के। ठीक है। उसके अंदर इशू ये आ रहा था कि जैसे मैं मतलब एक किसी चीज का मेजरिंग यूनिट है, ग्राम है या किलोमीटर है या मीटर है, उसको एक्स एक्सिस या इस तरह वो करना चाह रहा, वो मुझसे नहीं हो पा रहा। और मैं एक बॉक्स प्लॉट और लाइन प्लॉट इकट्ठी मतलब ड्रा करना चाह रहा था, वो भी नहीं हुआ। एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सर पहला तो आपको तो नहीं है। आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चले ना। सर ये जो यूनिट होते हैं जी, ये यूनिट आप कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं? ग्राफ के अंदर, तो आप कर सकते हैं ऐड। सर ये थोड़ा सा मतलब गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। और इसके अलावा एक और विषय था सर। एक मिनट, ये आज वाला थोड़ा सा टास्क कंप्लीट कर लें, तो आप एंड पे ना स्क्रीन शेयर कीजिएगा आपके डाटा पे, जो अपनी स्क्रीन जब तक वो आप अपनी फाइल को लोड कर लें, और जो प्लाट है जिस पे आप वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसके मुताबिक आपको इस गाइड कर देता ओके सर। हूँ। ओके।
अच्छा, ये जिनके पास पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा इशू होगा पैकेजेस इंस्टॉल, क्योंकि ये पैकेजेस जो हैं जीआईएस के थोड़े से हैवी हैं और टाइम आउट का इशू दे देता है। तो इस टाइम आउट इशू से बचने के लिए आपने इसका टाइम लिमिट इंक्रीज करना है। फिर ये आपके पास टाइम थोड़ा सा लेगा, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जब इंटरनेट की स्पीड आपके पास अच्छी हो उस वक्त इसको ट्राई करें, तो फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। आप फिर इसको, जिनके पास पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो रहे, वो आप वीडियो देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ तक हमने सिंपल मैप क्रिएट कर लिया। अब आप चाहते हैं, आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसमें से ना एशियन कंट्रीज जो है वो उनको हाईलाइट करें। मैं ऐसा कहता हूँ, थैंक्स, नो आई वांट टू गिव और आई वांट टू हाईलाइट एशियन कंट्रीज विद डिफरेंट कलर्स। यानी उसे कहा कि एशियन कंट्रीज को अलग करके उनको डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये मैप है, इसमें सिंपल हमें कहीं भी शो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है। ठीक है, कोई भी लेबल नहीं है, कोई भी कलर नहीं है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो हमने चैट जीपीटी से कहा कि हम इसमें कलर की बेस के ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं एशियन कंट्रीज को। इसने मुझे ये टूल्स दिए पैकेज, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया और इसको रन करता हूँ। अगेन कॉपी। अब देखिए, इसने यहाँ पे कोड रन किया एशियन कंट्री को फिल्टर करने के लिए। ये कोड अभी मैनुअल में हम सीखेंगे। ये देखिए, अब इसने क्या किया कि एशियन कंट्रीज को डिफरेंट कलर में लेबल कर दिया। मैप आपको वही है, सिर्फ एशियन कंट्रीज को इसने लेबल कर दिया कलर में। अब अगर आप इसमें टेक्स्ट भी लेबल करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट भी ऐड करना चाह रहे हैं, ये प्लॉट ग्रुप में शेयर कर दें। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड करें, मैं इसे कहता हूँ, थैंक्स आल्सो लेबल विद रिस्पेक्टिव नेम्स। यानी इनके जो जो नेम है उसके साथ इनको लेबल भी कर दो। तो ये कह रहे हैं जियोम टेक्स्ट वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनको लेबल कर देंगे। इसने मुझे कोड राइट करके दे दिया, देखें। इसको कॉपी करता हूँ, आर पे आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। वर्ल्ड मैप, एशिया कंट्रीज। इसने मुझे एरर दे दिया, ये कह रही है लॉन्गिट्यूड नॉट फाउंड। ये कह रहा है ये हमारे डाटा के अंदर लॉन्गिट्यूड नॉट फाउंड। मैं इस एरर को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको प्रोवाइड करता हूँ, इसको बताता हूँ कि ये वाला वर्ड हमारे डाटे में नहीं है। अब इसको समझाने के लिए हमें इसका एसटीआर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप एशिया पे कंट्रीज पे क्लिक करें, ये देखें, ये एशियन कंट्रीज का डाटा है। ये कहाँ से आया? ये आर के अंदर ही ये डाटा मौजूद था। जो नेचुरल अर्थ वाला पैकेज था, उसके अंदर ही ये फाइल, ये डाटा मौजूद है। अब देखते हैं कि उसने कोड ठीक किया। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर हमें इस डाटे का एसटीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके नेम्स नहीं होंगे। इसको बताना पड़ेगा कि इसके नेम्स जो हैं वो ये हैं।
हाँ, अब उसने मुझे प्लॉट भी क्रिएट कर दिया और इनको लेबल भी साथ करके दे दिया। यानी ये देखें, तकरीबन तमाम कंट्रीज के लेबल भी जो है वो साथ शो हो रहे हैं। ये देखें, पाकिस्तान का लेबल ये शो हो रहा है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये एशिया का मैप इस मैप से अलग हो, इसके अंदर भी हो और इस मैप से अलग भी हो, यानी मेन मैप आपके पास ये शो शो हो रहा हो, उसके बाद एरो का साइन लगाया हो और उसके बाद छोटा सा एशियन का मैप शो हो रहा हो, आप चैट जीपीटी पे आते हैं दोबारा, इसको बोलें थैंक्स। थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट इनसेट मैप, इनसेट मैप ऑफ एशियन कंट्रीज विद मेन मैप ऑफ वर्ल्ड। यानी इसको मैंने ये बता दिया कि मेन मैप जो है वर्ल्ड का होना चाहिए, और इन सेट मैप, इन सेट मैप कहते हैं मेन मैप के साथ जो छोटा सा मैप बना होता है। ये अक्सर आप लोगों ने आर्टिकल में देखा होगा कि एक मेन मैप होता है, उसके साथ छोटा सा मैप और भी होता है जो एरो के साथ या सर्कल के साथ हाईलाइट किया गया होता है। उसे हम कहते हैं इन सेट मैप। अब उसने हमें कोड राइट करके दे दी और ये सारी चीज़ें अब आप रीड कर सकते हैं कि इस कोड में क्या क्या है, वो क्या क्या बता रहा है आपको। कॉपी, आर पे आए, पेस्ट करें और इसको रन करें। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अभी वर्क कर रहा है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। हाँ, अब इसने मुझे क्रिएट कर दिया, लेकिन ये इसने मुझे जो इसने अलहदा करके दिया ना, ये इसी मैप के ऊपर ही इसने अलहदा कर दिया। ये वाला मैप, ये देखे यहाँ पे, इसको उठा के इसने इस कॉर्नर पे रख दिया। मैं इसे कहता हूँ कि आई नीड इंसर्ट मैप इन बॉटम लेफ्ट साइड। यानी जो जो चीज़ आप इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको बताते जाएं, वो आपको अप्लाई करके देता जाएगा।
अब ये देखें, इसने मुझे ना लेफ्ट साइड बॉटम पे जो है वो क्रिएट करके दे दी। अब इसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से चेंज कर लें। ये थीम मिनिमल है इसका एशियन मैप का, आप इसका थीम कर लें BW। अब ये देखें अलग एक बॉक्स में शो हो रहा है। ठीक है, अब इसकी आप जहाँ पे भी पोजीशन इसको लेके जाना चाह रहे हैं, और लेफ्ट राइट अपर टॉप बॉटम जहाँ पे भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से पाकिस्तान का मैप एक्सट्रैक्ट करके उसको जूम करना चाह रहे हैं, तो वो भी जूम करके आप यहाँ पे बॉक्स में या एरोस के साइन के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक सब लोग जो है वो प्लॉट क्रिएट करें, और जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं वो स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, अभी एक पार्टिसिपेंट थे, उनके पास इशू था ये स्केल का, और एक और क्वेश्चन था उनका, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी लोग ये प्लॉट क्रिएट करें, एशिया का मैप क्रिएट करें, इसमें पाकिस्तान का मैप क्रिएट करें, इनसेट मैप क्रिएट करें। यानी इसके साथ अब आपने खेलना है, जिस तरह गेम खेलते हैं ना, कभी इसको इनसेट मैप बनाएं, कभी मेन मैप बनाएं, कभी पाकिस्तान का मैप, तमाम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग से देखिए किस तरह ये क्रिएट होती हैं। मसूद सर, अगर आप इसको लैटिट्यूड में लाना चाह रहे हैं तो आप चैट जीपीटी को बताएं मुझे जो लैटिट्यूड में ला दो, या लॉन्गिट्यूड में लाना चाह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड में ला दें। अगर वो आप दोनों स्केल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप दोनों स्केल ऐड करवा सकते हैं, बल्कि ये आपके डाटा के साथ स्केल ऐड हुआ हुआ है ना। आप स्केल इसको प्रेजेंट है इस पर ऑप्शन कर दें, चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे स्केल नहीं चाहिए इसका, वो स्केल यहाँ से रिमूव कर देगा। या स्क्रिप्ट में देखें स्केल को फॉल्स कर दें। ओके सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा भी जिनका क्वेश्चन था। सर एक सेकंड में भी करता हूँ। सर स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है। ओके, अच्छा क्या क्वेश्चन है आपका? पहले तो एनालिसिस रन करें ना, क्या इशू आ रहा है। सर या मैं ग्राफ, वो चाहता हूँ। या ग्राफ जी मुझे सर। दिखाएं जो सर आपके पास मैं वो वो बना। चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो उसके साथ ना वो लग जाए, जो है ये यूनिट यूनिट लगेंगे, वगैरह आप होते हैं। आप यूनिट भी लगेंगे, आप मुझे एनालिसिस दिखाएं ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। डाटा भी दिखाएं, आप डाटा में भी डायरेक्ट यूनिट लगा सकते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट प्लाट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली भी ऐड करना चाह रहे हैं ना, मैनुअली भी ऐड हो जाते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने वेरिएबल्स के नेम के साथ ही यूनिट ऐड कर लें। जी सर। एक फाइल ओपन कर लें जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। सर ये मैंने कर दिया।
ठीक है। और ये आपका जो कॉलम नंबर 1 है ना, इसकी आपने जी हेडिंग सर। नहीं दी हुई। और वेरिएबल कॉलम। नंबर, हाँ वेरिएबल नंबर 1 पे हेडिंग नहीं आपने दी हुई। जी सर। हाँ, ये आपने एक्सेल की फाइल में इसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। जी सर। तो इधर हेडिंग सर क्या मतलब जो अपने ये ट्रीटमेंट है ये इस तरह का नाम जो भी होगा। कुछ भी लिख लें, टाइप्स लिख लें, स्पीशीज लिख लें, जो आपका यहाँ पे है डाटा टाइप, वो आप मेंशन कर सकते हैं। जी ठीक है ट्रीटमेंट, सर। ठीक है, वो लिख लीजिएगा बाद में। इसका एसटीआर करें, और बाकी लोग काइंडली प्लॉट क्रिएट करें और वो ग्रुप में शेयर करें। जी सर। सर एसटीआर कर दिया डाटा। ये एसटीआर कर लिया, चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे पेस्ट करें, जो आपका जी टास्क है वो बताएं और प्लॉट क्रिएट करें। जी सर। डाटा भी प्रोवाइड करें इसको। माई एसटीआर नहीं लिखना आपने, सिर्फ एसटीआर प्रोवाइड कर देना बस। माई को रिमूव कर दें। जी सर। एसटीआर भी ना टाइप करें, ये भी डाटा के अंदर मौजूद होते हैं। जी सर। अब देखें ना, आप उसने आपको प्रोवाइड कर दिया यूआर डाटा। आपने वहाँ पे माई डाटा रिमूव किया था। जी सर किया था सर वो। यहाँ पे ना आपके डाटा की फाइल का नेम आना चाहिए। आप मुझे फर्स्ट कोड दिखाइएगा, आपने क्या रन किए। और ऊपर से ऊपर आपकी फाइल का नाम है WSPH, लेकिन वो आपको डाटा के नेम से दे रहे हैं ना। ठीक है। आप ये एसटीआर दोबारा कॉपी करें। जी सर। सिर्फ एसटीआर से कॉपी करें, यही से। जी ये शो हो रहा है ना आपको फर्स्ट कोड। फर्स्ट कोड, जी हाँ। सर। ये एसटीआर वाला सिर्फ कॉपी करें, ऊपर वाला नहीं। सर एसटीआर भी कॉपी करें जी सर। यहाँ से, और एंड पे पेस्ट करें मैसेज में। और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल सेंड कर दें।
अब देखें वो आपकी फाइल का नेम यूज़ कर रहा है डाटा की जगह पे। पहले जी इसमें सर। आपको एक जर्नल कोड राइट करके दिया था, ठीक है। आप सेकंड जी वाले को कॉपी कर लें। देखें कंप्लीट हो गया तो कॉपी कर लें। सेकंड या फर्स्ट, हाँ इसको कॉपी कर लें। रन करें इसको। ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं चाह रहा हूँ जैसे कि एक साइड पे है ना 20, 10, 20 और 30, जी जी। एक्स, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है? ये जो आपके डाटा है ना, जी सर। आप डाटा ओपन करें। जी सर। ये देखें ना आपके डाटा की जो वैल्यूज़ हैं, कोई 20 है, जी किसी सर। की 18 है। ठीक है। एक्स एक्सिस जी। पे आपके ग्रुप के नेम आ गए। जी जिस सर। तरह S1 की जो वैल्यू आ रही है ना, 20.39। जी सर। आप S1 की तरह देखें। S1 इधर है। ये एंड ये पे आ है ना, ये आ रहा है S1। इसकी वैल्यू देखें 20 के पास है ना। ये इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। जी सर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल प्लॉट है ना। ये देखें ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है, या 20 तक आ रही है तो 20 इशारिया। अगर आप तीनों का, ये 4 5 6 हैं आपके पास, इनका एवरेज निकालें तो ये इतनी बनती है, 20 इशारिया कुछ। सर। ठीक है। ये WSP या 4 है ना, इसके साथ लिखा हुआ है, ये देखें। जी सर। आप इसमें क्या चाह रहे हैं ऐड करना? सर मैं चाह रहा हूँ कि एक साइड पे मतलब वो जैसे इस पे तो 10, 20 और 30 आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसके एक साइड पे जैसे ग्राम या यूनिट या इस तरह वो आ जाए। नहीं, आप कौन सा यूनिट ऐड करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये वे है, वे किया हुआ है मैंने, तो मैं ग्राम ऐड करना चाह रहा हूँ। ये WSPH के साथ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, WSHP के साथ आएगा ना, 20 के साथ ग्राम तो नहीं आएगा ना। वो तो स्केल है उसका। आप जी जब सर। WSHP के साथ लिखेंगे ना ग्राम, आप आए ना यहाँ पे सर ये एक और वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर लेकिन इसके अंदर जैसे ना 10, 20 और 30 ये भी तो उसका वे ही है। सर ये इसका जो है ना, ये जो आपने डाटा प्रोवाइड किया, ये इसका डाटा है ना, ये वाला डाटा डाटा। सर ग्राम में ही है सर। ये अब आपको पता होगा ना कौन सा यूनिट है। ग्राम ही है सर। अगर ग्राम है तो आप इसके साथ ग्राम ऐड कर लेना। ये अनटाइटल पे क्लिक करें। जी अनटाइटल जी सर। ठीक है। अब ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस, ये वाला एंड पे आए। जी सर। ये WSHP के साथ ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर लिख लें जी। इधर ही सर ब्रैकेट लगाए। जी जी, इधर ही ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट में लिख लें स्मॉल जी। हाँ, अब इसको रन करें। सर ये तो हो गया, मतलब ये तो ऊपर जो पैरामीटर का नेम है उसका पता चल गया ग्राम में है। सर पैरामीटर का मेन का मतलब है कि हर पैरामीटर के साथ ग्राम नहीं लिखा होता। ये कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। मेन नहीं सर। पैरामीटर का मतलब ये है कि ये जी सारे सर। पैरामीटर ग्राम में हैं। सर जैसे ये वाई एक्सिस पे 10, 20 और 30 है, इनके साथ नहीं आ सकता। सर ये तो स्केल है ना, स्केल तो डिजिट्स में होता है। जब ये आपने यहाँ पे लिख दिया ना, ये मेन हेडिंग के साथ, तो इसका मतलब ये जी सर। सारे ही ग्राम में हैं। अब देखें, जी आप सर। आप फाइल ओपन करें एक्सेल की ना, ये वाली फाइल ओपन करें। एक्सेल में जाके सर। एक्सेल में जाके ओपन करें। इस डाटा के साथ आपने ग्राम लिखना होगा तो आप हेडिंग में सिर्फ ग्राम लिखेंगे यहाँ पे। आप हर जी वैल्यू के साथ ग्राम नहीं लिखेंगे। सर। अगर आप हर वैल्यू के साथ ग्राम लिखेंगे तो आपका एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि वो डिजिट नहीं रहेंगे, वो करेक्टर डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। जी सर। बात समझे? जी सर। इसलिए वो न्यूमेरिक स्केल है। अगर आपने इसको जब यहाँ पे ग्राम लिखेंगे ना, इट्स मीन के इसमें जी जो सर। भी सारा भी डाटा है वो ग्राम में है। जी सर। क्लियर है? जी सर, लेकिन सर वो बात का तो ऐसा होता है जैसे किलोमीटर वो भी तो लिखे होते हैं वो उसका, ग्राफ में, हाँ लेकिन सर मैं कोशिश उसके कर। लिए, पता क्या होगा। मसलन एक जी सर। पैरामीटर है आपके पास, वहाँ पे पैरामीटर ज़्यादा होते हैं। जी मल्टीपल सर। पैरामीटर होंगे, एक पैरामीटर जो होगा वो ग्राम में होगा। अब जी सर। डिस्टेंस है,
अब मसलन ये सारा आपने अगर वेट किया हो तो ये सारे ग्राम में ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो जी सकता सर। कि यहाँ पे आपने ये एस के जो ग्राम्स लिए हुए हैं और यहाँ पे किलोमीटर लिए हुए हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। अगर किलोमीटर आप यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे अगर आपने डिस्टेंस नोट किया तो वो किलोमीटर में आएगा। यहाँ पे अगर जी कोई सर। और आपने पैरामीटर यूज किया तो उसका अपना लीफ लेंथ, तो उसकी लेंथ का यूनिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा। वो भी सिर्फ नाम के साथ ऐड करेंगे? नाम के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका एनालिसिस कभी भी नहीं होगा। आप इतना मर्जी जोर लगा लें इसके साथ, क्योंकि जी ये सर। जी सर। न्यूमेरिक डाटा नहीं रहेगा। जी सर। वो मिसिंग वैल्यू में आपको दे देगा, या कहेगा कि ये करेक्टर डाटा है, इस पर एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि जी की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो एनालिसिस क्या लगाएगा। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सर दूसरा ये था कि मैं बॉक्स और लाइन प्लॉट एक ही, मतलब एक में ठीक वो है, करना एक चाहता हूँ। बैक रेट, ठीक है, वापस आए आर पे। आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह लाइनें भी शो हों, इस तरह, जी सर। इस तरह लाइन भी शो हो, ये जिस तरह शो हो रही है, ठीक जी है। सर। जी सर। ओके। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। जी आपने सर। क्या लिखा था ऊपर टाइटल जो, बल्कि यहाँ पे लिखें लाइन थैंक्स, जी सर। बट आई वांट टू क्रिएट सिंगल प्लॉट विच शो बोथ बॉक्स एंड लाइन। बोथ बॉक्स। बॉक्स प्लॉट एंड लाइन प्लॉट। तो पैसे सेंड कर दो सर। यस। वो आप ट्रेंड लाइन की तो नहीं बात कर रहे थे? जी सर। आप ट्रेंड लाइन तो नहीं ऐड करना चाह रहे थे? एक ट्रेंड लाइन होती है ना, आप वो वाली लाइन तो नहीं ऐड करना चाह रहे? सर वो एक सर ना, उसके साथ एक लाइन भी है, उसमें ग्राफ का वो बॉक्स भी बने होते हैं। ठीक है, चेक करें, देखें, हमें मेरा वो ट्रेंड लाइन ही होगी, कॉपी करें इसको, जी सर। इसको रन करें। सर अब एरर ठीक आ है, गया। एरर को कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। ओके, कॉपी करें। रन करें। ओके, आप वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। यहाँ पे लिखें आई नीड बॉक्स प्लॉट विद ट्रेंड लाइन। जी सर। हाँ जी। यार एक एक 2 मिनट से रुक दो यार, मैं मुझे कम करना है यार, वो टीचर का है ना, 1 मिनट से रुक आ रहे हैं। अच्छा, देखें कोड कंप्लीट हो गया। जी सर। ओके। बाकी पार्ट्स में अगर आप लोगों के पास कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
ये देखें, इस तरह कह रहे हैं आप। जी सर, कुछ इस तरह से। ये ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये लाइन जी प्लॉट सर। नहीं होती। जी सर। ओके। थैंक यू सो मच। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो अपने डाटा से रिलेटेड, या कोई जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, एक मिनट, दोबारा आर ओपन कीजिएगा, आप क्लोज ना कीजिएगा स्क्रीन। एक दो चीज़ें मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ जो ज़रूरी हैं, ये सब लोगों के लिए हैं। सर प्लॉट ओपन कीजिएगा दोबारा, और स्क्रीन शेयर कीजिएगा अगेन। सर मैं तो वो सारा डाटा भी मतलब वो सेव नहीं कर पा। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर, एक मिनट। जी सर। आर आर ओपन करें। सर आपने क्लोज कर दिया आर। जी सर, मैं वो क्लोज कर। एनालिसिस भी क्लोज हो गया, चलें ठीक है। एक्चुअली बल्कि रन करें इसको, आपके पास डाटा भी इंपोर्ट है। ठीक है, रन करें इस कोड को। अच्छा, यहाँ पे ना जी एक सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, प्लॉट को सेव करना। सेव जी करना सर। मैंने आपको बताया था। जी सर, बताइए। जी। जी जी सर, बता दें। प्लॉट को सेव करना मैंने आपको बता दिया था कैसे करना। जी सर, बताया वो। हाँ चलें ठीक है, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा जी, थैंक यू सो मच सर। था। ओके। सर नहीं बताया था सर, प्लीज काइंडली बता दें। नहीं बताया था, चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, जब हमारे पास ये प्लॉट बनता है ना, तो इसको हम राइट का इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं या सेव इमेजेस करते हैं। इस तरह जब हम प्लॉट को सेव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पहला इशू कि इसके जो पिक्सल हैं वो कम हो जाते हैं, इसकी क्वालिटी लो हो जाती है। दूसरा इशू ये होता है कि जब हम इसको एम एस वर्ड में पेस्ट करते हैं, अपने थीसिस में पेस्ट करते हैं या आर्टिकल में पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इसका साइज या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत छोटा होता है। हम इसको कभी कान से पकड़ के छोटा कर रहे होते हैं, कभी इसको बड़ा कर रहे होते हैं। देखें ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये वर्ड पे, इसको ना वर्ड पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये वर्ड पे चाहिए होता है। इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब इसका साइज का इशू है। ये देखें ना, इसको कभी पकड़ के हम ये देखें, तो इसमें क्या होगा कि इसकी क्वालिटी, ये प्लॉट थोड़ा सा बड़ा है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो या यहाँ पे लेबलिंग हो तो जो फॉन्ट साइज है वो सिकुड़ जाएगा। और अगर आप इसको जूम करें तो उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह का इशू आता है। हम चाहते हैं कि हम इसको सेव ही इसी कैपेसिटी में करें कि हमें इसको, इसका साइज एडजस्ट ना करना पड़े। हम जस्ट वहाँ से प्लॉट को उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। हमें इसको कभी इस तरह एडजस्ट ना करना पड़े, ठीक है। जब हम इसके इस तरह इसको एडजस्ट करते हैं तो इसके पिक्सल, इसकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसको अपनी मर्जी से इसका साइज बता के सेव कर सकते हैं। तो आपने चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे मैसेज राइट करना है, थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन 300 DPI, यानी आपने इसको बताना है कि 300 DPI में सेव करना है, और A4 पेज साइज, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका साइज खुद से एडजस्ट कर लेंगे। कह रहा है जिसके लिए आपने जी सेव का फंक्शन यूज़ करना है। कोई भी प्लॉट है आपने उसको इसी तरह सेव करना
और ये प्लॉट आपका वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होगा। कॉपी, आर को ओपन करते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने ना मुझे सेव करने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शंस दे दी हैं। विड्थ इसकी इतनी होनी चाहिए। हाइट इसकी मैं कम कर लेता हूँ। हाइट इसकी मैं कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ। आप देख लें आपके पास पेज पे जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। जब कोड आप रन करेंगे सारे, और कोड रन करने के बाद आपने फाइल पे आना है। अब ये देखें इसने मुझे सेव करके दे दिया प्लॉट, वर्ड मैप विद एशिया इनसेट। ये देखें। अब चूंकि इसको मैंने जो है ना वो इसका थीम चेंज नहीं किया। जब आप इसका थीम इसका रखेंगे ना मिनिमल थीम, तो मिनिमल थीम में ये आपको जो मैप क्रिएट करके देता है वो ब्लैक कलर में देता है। ठीक है, ये देखिए। अब आपने इसको यहाँ से इसको पेस्ट नहीं करना, मैं इसको ओपन करके पेस्ट कर रहा हूँ। आपने फाइल में जाके इसको पेस्ट करना है। ये देखिए। अब जितनी हमने इसको स्पेस बताई थी ये उसी स्पेस में आके फिट हुआ है। हमने इसको जो है वो इसका साइज एडजस्ट नहीं किया। ठीक है। और आपकी इसकी जो क्वालिटी होगी ये भी 300 DPI में होगी। आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें इसके पिक्सल जो हैं वो नहीं फटेंगे। ओके। तो तमाम पार्टिसिपेंट ने यहाँ तक वर्क करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो मैनुअली, अगर आपके पास डाटा सेट अवेलेबल है तो उसके ऊपर हम मैप क्रिएट करना सीखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।